हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए। आज मुझे फर्स्ट डोज लगने वाली है। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था कि अभी लगाने का, मैं सोच रहा था 15 अगस्त के बाद लगाऊं। बट मैं ऐसे रैंडम सर्च कर रहा था कि भाई कोविड के बाद मतलब कि कितने टाइम में लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने कहा यार अब लगा ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो गया है, ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए मुझे। और भगवान की नेचुरल वैक्सीन के बाद अब हम मैन मेड वैक्सीन लगाएंगे। और जो वैक्सीन है मॉडर्ना लग रही है यहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट में लगा रहा हूँ। और मैंने कहा पैदल चलते चलते व्लॉग भी बन जाएगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। शॉपर्स ड्रग मार्ट में ये मतलब वॉक इन वो लग रहा है, वॉक इन ड्राइव है। तो ऑनलाइन मैंने चेक करा था, उससे पहले मैं सोबीज़ में बुक करा रहा था, पर वहाँ थी 3 अगस्त की डेट मिल रही थी और वो भी मॉडर्ना ही लगा रहे थे। मैंने कहा यार शॉपर्स में देख रहे थे, शॉपर्स उससे भी पास है। और फिर मैंने इनको कॉल कर लिया कि भाई मुझे वैक्सीन लगानी है। तो आज है संडे, तो मैंने कहा भाई पूछ लूँ कहीं संडे को कुछ ना लगाते हो। तो उन्होंने बोला नहीं आ जाओ, आप हेल्थ कार्ड लेके जाना है, बस हेल्थ कार्ड वो देखेंगे। और मैं फटाफट से इंजेक्शन लगा के आता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि यार मेडिकल का यहाँ क्या सीन है। इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कि मुझे, आपने सुना होगा कनाडा में जो है दवाइयाँ पैसों मिलती हैं, कंसल्टेशन फ्री होता है। बट मुझे दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, कंसल्टेशन तो गवर्नमेंट करा ही रही है फ्री में। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगा रखा, तो मास्क जेब में ही पड़ा है और लोगों से डिस्टेंस तो बना ही रखा है। तो मैंने कहा मास्क उतार लेता हूँ अभी। और वैसे भी यहाँ पे जब रास्ते में कोई चल रहा है तो कोई मास्क वास्क आजकल लगा नहीं रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों को डबल डोज लग चुकी है, फुली वैक्सीनेटेड हो गए वो लोग, तो आजकल इनको कोई डर भी नहीं है। 1 hour later. तो मैंने वैक्सीन लगा लिया और बस यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, वहाँ पे जगह देख रहा हूँ बैठने की। फिर आपको डिटेल बताता हूँ। एक स्पॉट मिल गया भाई बैठने का, तो चलो पहुँचने वाला हूँ। तो हुआ क्या कि जब मैं गया उसने कहा भैया मैं बहुत बिजी हूँ आज, मेरे पास काम बहुत है, तो तुम ट्यूसडे को आना या फिर वेट कर लो। तो मैंने कहा भाई संडे ही है, तो मैंने कहा मैं वेट कर लूँगा, 1 घंटे की तो बात है, घूम लेंगे, थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर लेंगे। तो उसने कहा भाई सही है। तो उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि प्रोफाइल वगैरह बना दो। तो उसने मेरा हेल्थ कार्ड चेक करा और उसके बाद एक फॉर्म भरवाया जिसमें लिखा था कि कोई एलर्जीज तो नहीं है, और वो सब भर के मैंने उसे दे दिया। और मैं फिर 15-20 मिनट बैठा तो उसने फिर मुझे अटेंड कर लिया था। तो उसके बाद उसने बोला कि भाई मॉडर्ना लगा रहे हैं, तो मतलब यू एग्री? तो मैंने कहा हाँ भाई सही है, मॉडर्ना तो दवाई अच्छी है। तो उसने बस फिर बैठाया और इंजेक्शन लगा दिया और मेरी ईमेल एड्रेस भी लिया। और ईमेल एड्रेस में जो वो रिसीट है फर्स्ट डोज की, वो मेरी ईमेल में आ गई है। तो उसके बाद वही 15-20 मिनट में वहाँ रुका बैठने को, जैसा बोलते हैं इंडिया में भी कि थोड़ी देर रुक के इंजेक्शन के बाद उसके बाद जाना। और उसके बाद उसने बोला कि भाई अब 28 दिन के बाद आप कभी भी आ जाना। और 28 दिन के बाद हम ट्रैक, मतलब हम इसका ट्रैक नहीं रख रहे, लेकिन आपको खुद 28 दिन के बाद आ जाना और दूसरी डोज लगवा लेना। वीडियो जब मैंने शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि मुझे जो मेरी मेडिसिन हैं वो फ्री मिलती है, कंसल्टेशन तो फ्री होता ही है जो कनाडा में लोग रहते हैं। बट मेडिसिन की जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट उसको बेयर नहीं करती, तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आपकी जो कंपनी होती है आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत हवा अच्छी चल रही है, हवा भी शायद इसमें रिकॉर्ड हो रहा हुआ। ये फाउंटेन की आवाज़ तो आ रही है पानी की, और हवा भी काफ़ी मस्त चल रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है। जो आपका इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस कौन सा आपकी कंपनी दे रही है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका इंश्योरेंस अच्छा है तो वो आपका मतलब 80 to 90 to 100% मेडिसिन कवर करेगी। तो आप जो भी दवाई लेंगे वो सारा कुछ इंक्लूडेड होगा इंश्योरेंस में। कोई इंश्योरेंस वाले 80% कवर करते हैं, 20% आपको देना पड़ता है। कोई 90 करते हैं, कोई 100 भी करते हैं। तो जो मेरा इंश्योरेंस है वो पूरा 100% करता है। तो मैं जब भी मेडिसिन लेता हूँ तो मुझे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, बिल्कुल $0 की रिसीट मिलती है मुझे। और मतलब दवाइयों के आगे वो स्टिकर लगा के देते हैं कि भाई कितने पैसे तुम्हें देने हैं। तो इसलिए मैं उसको रिसीट कह रहा हूँ। तो भाई मुझे $0 देना पड़ता है, 1 पैसा नहीं देना पड़ता, और सारा कुछ इंश्योरेंस कवर करता है। और जो सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये चीज़ अनलिमिटेड है, मतलब कि आपका कोई कैप नहीं है दवाइयों पर कि आप दवाई जितनी बार आप कंसल्टेशन करेंगे और डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आपको जो मेडिसिन है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, या जो भी आपका इंश्योरेंस मेरे केस में मुझे फ्री मिल रही है। तो वो उसमें सबसे बड़ी बात है उसमें कोई कैप नहीं है। और कैप होती है पर वो दूसरी चीज़ों में होती है, दवाइयों में नहीं होती। जैसे आपको मसाज करवानी है, थेरेपी करवानी है कोई, वो
डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी वो भी सब कुछ मिलता है। डेंटल करवाना है तो जैसे उसके $1000-2000 होता है। बट जो मेडिसिन है उसमें भाई पूरा 100% है और अनलिमिटेड है, तो कोई कैप नहीं है। जितनी बार आप कंसल्टेशन करोगे, दवाई आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो आप वो डॉक्टर किसी भी मेडिकल स्टोर में मतलब फार्मेसी से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी आप कंसल्टेशन करते हैं किसी डॉक्टर के साथ, वो डायरेक्ट जो है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्ट फार्मेसी को भेज देता है। तो फार्मेसी में आपको पर्चा ले आने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी फैक्स से आ जाता है। बाई चांस कभी होता है कि वो फैक्स नहीं कर पा रहे किसी भी रीज़न से, तो फिर आप खुद प्रिंट आउट करके इनको दिखा सकते हैं और ये लोग उसके हिसाब से दवाई देते हैं। तो मेरे साथ एक बार हुआ था कि मुझे प्रिस्क्रिप्शन जो है मतलब जो शॉपर्स ड्रग मार्ट वाले, इनको प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिली, और क्योंकि कुछ टेक्निकल रीज़न था, फैक्स नहीं कर पा रहे थे जो भी था, तो उन्होंने कहा हम आपको मेल कर रहे हैं। वैसे मेल करते नहीं है, आपको मेल कर रहे हैं तो आप ले लेना। तो मैं फिर शॉपर्स ड्रग मार्ट वालों के पास गया, मैंने कहा भाई मेरे पास मेल आई है तो मुझे दवाई दे दो, पर इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं देते, डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से आएगा तो हम तब देंगे। बट फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं दूसरे फार्मेसी पे चले गया और उन्होंने मुझे दवाई दे दी। और जो ये तो मेडिकल की फ़ीस हो गई। जो आपके ग्लासेस हैं, ग्लासेस हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है, जो ये मतलब आइज़ के डॉक्टर होते हैं जो चेकअप करते हैं, तो उसका आइज़ का जो है, तो अपने जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो आइज़ का भी कवर करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं। और एक नोट करने की बात यह है कि अगर आप मतलब हेल्दी इंसान है, सिर्फ आंखें कमज़ोर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, ओंटारियो में तो खासकर मेरे ख्याल से, और प्रोविंसेस में भी ऐसी होगा, तो आइज़ का कवरेज नहीं होता उन लोगों के लिए, मतलब कंसल्टेशन का भी नहीं होता। तो अगर आपको शुगर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उन लोगों का गवर्नमेंट बियर करती है कंसल्टेशन चार्जेस, नहीं तो फिर आपको देना पड़ेगा। और जब मैं गया था अपनी आँखें दिखाने पिछले साल, और इंडिया आने से पहले भी मैं एक बार गया था, तो मेरे पड़े थे $85 एक कंसल्टेशन के। और इस बार तो मेरे ख्याल से जब मैं दिसंबर में कराया था अराउंड $100 कर दिए थे। तो 2 साल में एक बार इंश्योरेंस कंपनी आपका आई चेकअप करवाने के पैसे देती है, वो भी उसकी भी कैप है। जैसे मेरे इंश्योरेंस में पूरे $85-90 नहीं देती, वो देते हैं $50, 2 साल में एक बार $50। बट एडिशनल भी कुछ अमाउंट मिलता है जो कि आप फिर जो आपने अपने एडिशनल पैसे लगाए हैं वो उससे आप ले सकते हैं। मतलब अगर आपको मान लो मैंने 100 लगाए, 50 वो डायरेक्ट कंपनी को चार्ज कर देंगे और उसके बाद 50 आप रियम्बर्स करा सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से। तो डिपेंडिंग अपॉन दी इंश्योरेंस कंपनी ये सारा कुछ होता है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा व्लॉग बनाना है, वैसे मैंने बनाया भी था यार, वीडियो में डाल नहीं पाया। मैंने जिस दिन मैं पहली बार अपनी आंखें दिखाने गया था यहाँ पे, तो मैंने व्लॉग बनाया था। मैं ढूंढूँ अगर कुछ उसकी क्लिपिंग वगैरह मिलेगी, पर मैंने वो फ़ोन से बनाया था। उस समय मैं फ़ोन से कैमरा ले लिया था, लेकिन फ़ोन से बनाना ईजी लगता था, कैरी करना थोड़ा ईजी। अब ये GoPro जैसे आजकल मैं अपना जो DSLR है मिररलेस वो यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये GoPro यूज़ कर रहा हूँ। GoPro थोड़ा हैंडी रहता है, हल्का भी रहता है। तो ये हो गई आइस की बात हो गई। चश्मे भाई चश्मे बहुत महंगे बनते हैं यहाँ पे, और अगर आप इंडिया से आ रहे 1-2 पेयर बना के ले आओ। और यहाँ पे जो अपने वहाँ का जो लोकल चश्मा होता है 500-600 में बन जाता है, यहाँ उसके मिनिमम $90-100 लग जाते हैं। अगर ब्रांडेड बनाओगे, ब्रांडेड $200, $250, $300, $400 डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से लेंस लगा रहे हो, ब्लू कोटिंग लगा रहे हो या जो भी आप लगा रहे हो। उसके बाद हवा में बड़ा मज़ा आ गया। मैं सो रहा था चले जाऊँ, अब थोड़ी देर में बैठ के जाऊँगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुकून जो होता है ना, सुकून सा लग रहा है। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि यार एक साइकिल ले लूँ और एक्सरसाइज भी हो जाएगी उससे। सुबह घूमने तो जाता हूँ तो साइकिल लेके चले आया करूँगा। वैसे भाई ने नई साइकिल ली है, वो भी यूज़ कर सकता हूँ, बट सोच रहे हैं हम दोनों जब जाएंगे तो फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो साइकिल भी बहुत महंगी हो गई है यार यहाँ पे, महंगी के साथ साथ मिल भी नहीं रही। ऐसा भी हो सकता है आप अगला कोई व्लॉग मेरा साइकिल में देखो। तो बताओ कौन सी साइकिल लेनी चाहिए सही। तो बस यही था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको कुछ और वीडियो देखने है तो बताओ। ये मेडिकल वाला जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत पहले बनाने वाला था, मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया है, पब्लिश नहीं हो पाया। वीकेंड में मैं वीडियो इसलिए मैं बना नहीं पाया इस वाले की, क्योंकि मैं घर की सफाई कर रहा था, कुछ रूम में पेंट करना था, काफ़ी मतलब बहुत गंदा हो गया था। अब मैं कनाडा आ गया हूँ तो वीडियोज़ जो है सारे रेगुलर आया करेंगे। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा और वीडियो ज़्यादा लोगों संग फैलेगा। मुझे पता है मैं बार बार कहता हूँ, बट यार क्या करूँ, कहना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। और आजकल थोड़ी कंप्लेंट सब्सक्राइब से कम है मुझे, क्योंकि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं धीरे धीरे। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको क्या देखना है। मैं मिलूंगा किसी अगले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के संग। टिल देन बाय।